आइए प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखते हैं सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, क्या क्या विभिन्नताएं हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं और वे सभी आकृति साइज में अलग अलग हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं इतनी अधिक विविधता वाले जीवों में क्या कोशिकाओं की संख्या एक समान होगी? तो इसमें उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर एक कोशिक जीवों से लेकर बहुकोशिक जीव पाए जाते हैं। तो कोशिका की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। चलिए सबसे पहले एक कोशिक जीव के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। एक कोशिक जीव को अंग्रेजी में यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। यूनि का अर्थ है एक, सेल्युलर का मतलब है कोशिका। तो वे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने हुए हैं उन्हें एक कोशिक जीव कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पूरा जीव केवल एक ही कोशिका से बना हुआ है। इसमें उदाहरण आएंगे अमीबा, पैरामीशियम। यदि हम अमीबा का उदाहरण लेते हैं तो एक कोशिक जीव अमीबा भोजन का अंतःग्रहण भी कर रहा है, उसे पचा भी रहा है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये सभी मूल कार्य कर रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि वह जीव जो केवल एक ही कोशिका से बना हुआ है उसके अंदर किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं है। अर्थात एक कोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट अंग उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद आते हैं बहुकोशिकीय जीव। अंग्रेजी में इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मल्टी का अर्थ है अनेक, सेलुलर का अर्थ है कोशिका। इसका अर्थ है वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इसमें एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव आते हैं, जिसमें छोटे पेड़ पौधे, बहुत विशाल वृक्ष, छोटे जीव जंतु या फिर विशालकाय जंतु जैसे हाथी, वेल सभी सम्मिलित हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि एक कोशिकीय जीव सभी प्रकार के मूलभूत कार्य संपादित करते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुकोशिक जीव भी भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, ये सभी कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के इन समूह को ऊतक कहा जाता है और यह ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं और विशिष्ट अंग विशिष्ट कार्य करते हैं। तो यहाँ एक बात समझ में आ जाती है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। आशा करते हैं कि आज के लेक्चर से आप एक कोशिक और बहुकोशिकीय जीवों के बीच में भेद करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।